नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आज हमारा विषय है वचन। सबने ये नाम तो सुना ही होगा और छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ाई भी की है और प्रतियोगिता मूलक जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, विषय पर चर्चा करें। वचन। वचन संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब पर हमने चर्चा की थी कि इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में ये जानकारी पहले से ही प्राप्त कर ली है कि विकारी जो शब्द होते हैं उनके रूप में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ में, शब्द के अर्थ में जब हम बदलाव लाने की चेष्टा करते हैं, परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, तो उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। और इसी आधार पर उसे क्या कहते हैं? उसे हम रूपांतर कहते हैं। और रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। क्या क्या? विकारी और अविकारी। तो जो विकारी शब्द है, जिसके अंतर्गत हमने पहले ही ये जान लिया है, आप पिछले सारे वीडियोस चेक करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी विकारी शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनके रूप में परिवर्तन आता है। अब इनके रूप में परिवर्तन किन की वजह से आता है? अर्थात विकार जो उत्पन्न करे उसे हम विकारक कहेंगे। तो हमने लिंग की चर्चा की है। लिंग, वचन और कारक ये सभी विकारक हैं। इनकी वजह से विकारी शब्दों में परिवर्तन आता है, विकारी शब्दों के रूपों में परिवर्तन आता है। तो लिंग पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है। आज का विषय हमारा है वचन। तो आइए वचन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वचन। वचन क्या है? तो वचन का अर्थ है संख्या। ठीक है, संख्या वचन, पूरा इसका नाम है, संख्या वचन कहा जाता है। और एक इसका शाब्दिक अर्थ कहना भी होता है। लेकिन इस पर हम अब विस्तार से नहीं कुछ भी कहेंगे। अब आगे हम लोग जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो वचन की क्या परिभाषा है? शब्द के जिस रूप के द्वारा, शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द, विकारी शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। 1, 2, 3 संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। तो परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। समझ में क्या है कि विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन के कितने भेद होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा क्या होगी? नाम से ही स्पष्ट है, एक वचन। एक वचन मतलब संख्या क्या है? एक है। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द की एक संख्या का ही बोध हो, एक ही संख्या का बोध हो, एक ही संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, लड़की, ये सभी एक एक संख्या का बोध करवा रहे हैं। सीधे दूसरी तरफ आ जाते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? तो स्पष्ट है, बहुवचन मतलब भिन्न भिन्न, बहुत प्रकार के वचनों की बात हो रही है। तो क्या होगा? यहाँ पे अधिक संख्या का बोध होगा। जैसे शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द की एक से अधिक संख्या का बोध होता है, एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं।
जैसे नदी का यहाँ नदियां, पुस्तक का पुस्तकें, लड़का लड़के, लड़की लड़कियां। तो इस आधार पे परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन है क्या? ये परिवर्तन कारक के साथ भी होता है और कारक के बिना भी, मतलब कारक सहित भी और कारक रहित भी। इसे कारक की चर्चा हम अलग से वीडियो बनाकर करेंगे। बस इतना जानकर रखिए कि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है बहुवचन बनाने के लिए, और कहीं कहीं पर विभक्ति रहित कारक चिन्हों को विभक्ति या परसग कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी कहा जाता है। अभी फिलहाल के लिए वचन पर ही चर्चा करते हैं। तो इतना जान लीजिए कि एक वचन से बहुवचन जब बनाया जाता है तो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द जान लेते हैं या कुछ ऐसी संज्ञाओं के बारे में जान लेते हैं जो सदैव एक वचन होती हैं। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में कई बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सदैव जो एक वचन होंगे कौन कौन से होंगे, इसको दिमाग में बिठा लेना है। कैसे? द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं, जैसे धातु के नाम हो गए, नाप तौल के जितने भी पदार्थ हैं या तरल पदार्थ हैं, इनको याद रखना है। मतलब द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं, मैंने बताया था नाप तौल वाले सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो जैसे चांदी, सोना, ये सभी धातु हो गए। फिर तरल पदार्थ में पानी, दूध, जल, ये सभी हो गए। भाववाचक जितनी संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, मित्रता, मैंने पिछली कक्षा में संज्ञा के विषय में विस्तार से बताया है। ये सभी और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ये सभी सदैव एक वचन होती हैं। जैसे किसी का नाम हो गया राम, श्याम, हिमालय, अरावली, पर्वत का नाम हो गया, जहां पे भी नाम आ जाए, नाम किसी का आ जाए, व्यक्ति सूचक नाम आ जाए, तो व्यक्तिवाचक जितने भी संज्ञाएं हैं सभी विशेष का नाम जहां आ जाता है, किसी एक विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, तो वहां व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये तीनों संज्ञाएं जहां रहती हैं वहां पर सदैव एक वचन होगा। इसके अलावे प्रत्येक, हर एक, ऐसे शब्दों का जहां भी प्रयोग होगा, प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, सदैव ये ध्यान रखिएगा कि ये वाक्य जहां पर भी इनका प्रयोग हो रहा है वो वाक्य एक वचन होगा। तो एक वचन कहां कहां हो सकता है इसको याद कर लेना है। अब आइए बहुवचन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी आदर सूचक सर्वनाम हैं, जैसे आप, आपका, आपसे, आपको, आदर सूचक सर्वनाम, वहां पर सदैव बहुवचन होगा। और इसके अलावे कुछ शब्द हैं, प्राण, होश, आंसू, केस, बाल, रोम, लोग, नियम, दाम, दर्शन और समाचार, ये शब्द जहां भी होंगे आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, ये शब्द जिस भी वाक्य में रहेंगे ये बहुवचन होता ही है। इन वाक्यों में अगर बहुवचन नहीं है तो वो वाक्य अशुद्ध है। प्राण, होश, आंसू, केस, बाल, रोम, लोग, नियम, दाम, दर्शन, समाचार। राम के प्राण निकल गए, आपके होश उड़ गए, आपके बाल सफेद हो गए। तो जहां पर भी ये सारे शब्द कहीं भी आपको दिखे और इसके अलावा आदर सूचक जहां पर भी है वहां सर्वनाम, आदर सूचक जहां पर भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि वो सभी बहुवचन होंगे।
आदर्श सूचक सर्वनाम की यहाँ बात चली है, तो जब मैं सर्वनाम कक्षा में पढ़ाऊंगी तब इसके विषय में विस्तार से समझाऊंगी। उम्मीद है आज की कक्षा समझ में आई होगी। अगली कक्षा में हम वचन के नियमों पर, वचन परिवर्तन के नियमों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।